नमस्कार, मैं हूं नवेद जाफरी और इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िले के ग्राम चंदेरी में। यहां हमारे साथ बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं। किसान एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। क्या कहते हैं किसान, क्या है इनकी मांगे, ये जानने की कोशिश करेंगे इस चौपाल में। क्या नाम है आपका? MS मेवाड़ा। जो किसान प्रदर्शन कर रहा है हरियाणा, पंजाब में और कई जगह पर, तो क्या मांगे हैं, क्या कहना चाहिए? किसान की मांग तो जायज़ है। किसान को सही भाव नहीं मिल पा रहा है और ये मांग किसान के आज से नहीं 2018 से चली आ रही। लेकिन सरकार ने वादा करा, लेकिन वादा अभी तक पूरा नहीं करा किसान का। आज भी किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। आप हरियाणा और पंजाब और दिल्ली के किसान ना समझो, मध्य प्रदेश के किसान भी उनके साथ है। अभी जो किसानों के साथ आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, किसानों को जो परेशान किए जा रहे हैं, ये परेशान नहीं करना चाहिए। किसानों को उनकी मांग देना चाहिए। हर बार सरकार ने किसानों को धोखा दिया है। मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री जी ने कि हम किसानों को बीमा तो दिलाया जा रहा है, हम किसानों को किसान निधि भी मिल रही है, सम्मान निधि, लेकिन हमें किसान का सही मूल्य मिल जाए, सही भाव मिल जाए। अभी गेहूं का भाव हमारा 3,000 रुपये कुंटल होना चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रहा है। इसलिए किसान बहुत दुखी और परेशान है। मैं अजब सिंह मेवाड़ा, ग्राम रलावती से। जी बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, जो भाई साहब ने बात कही है वो बिल्कुल सही है। किसान बेचारा परेशान है। इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि कोई क्या खरीदेगा। सोयाबीन का देखो आप, कोई रेट ही नहीं बढ़ रहा है। गेहूं का 2700 का मोदी जी ने बोला था, अभी कोई उस पर कोई वही नहीं हो रहा है। कम से कम 3,000 रुपये प्रति कुंटल गेहूं का भाव होने चाहिए। 7 से 8 हज़ार रुपये प्रति कुंटल सोयाबीन होने चाहिए, लेकिन कोई भाव ही नहीं बन रहा है। किसान क्या करेगा बेचारा, कह तो रहा है। बहुत ज़्यादा परेशानी है किसान के साथ बेचारे में। सर वो अगर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनकी मांगों को सुनना चाहिए और उन मांगों को पूरा करना चाहिए, अगर उनकी मांग जायज़ है तो। बस सर मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर वो कर रहे हैं शांति से तो उनकी मांगें सुने, उन्हें परेशान ना करें। मतलब जैसे कि कोई गोलियां चला रहा है, कोई आंसू गैस छोड़ रहा है, कोई वाटर कैनन चला रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर वो शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं तो उनकी बातों को सुनना चाहिए शांतिपूर्ण तरीके से ही। भाई किसान तो अन्नदाता है बेचारा। किसान जो है भगवान से दूसरा रूप किसान का होता है। जो एक किसान सारी अपनी रात दिन की मेहनत करके सारे सभी को सिटी के भी ग्रामीणों को सभी को अन्न देता है और सब उसी को करते हैं। उसको बेचारे को बताओ लाठियां बरसा रहे हैं। उनकी बात बैठ के सुनने चाहिए ना वो प्रधानमंत्री जी को। ऐसे थोड़ी कि मारा मारी करना है, ये कोई तरीका थोड़ी होता है देश में। ये तो ये मान के चलो अंग्रेजी शासन हो गया। ये कोई तो इनसे कर लो बात। हाँ सहमत हूँ मैं भी, ये होना चाहिए आंदोलन, और अपने किसानों के लिए ये जो आंदोलन हो रहा है इसके लिए सहमत हूँ मैं भी। हम भी सहमत है, होना चाहिए। प्रेम सही हो रहा है, वो किसानों को सुनना चाहिए, यही कहना चाहिए। मेरा तो यह कहना है कि कल भारत बंद का आह्वान किया है, सभी किसान संगठन समर्थन कर रहे हैं और करना भी चाहिए। तमाम आज हमारा ये सीहोर जिला है और भोपाल राजधानी से लगा हुआ है। तमाम किसानों ने यहाँ से भी मांग का प्रस्ताव सहमति जताई है और कल किसान समिति भी पूरा धरना प्रदर्शन के शामिल होगी। और किसान मध्य प्रदेश से भी मांग कर रहा, पहले भी किसानों ने मांग करी है, लेकिन अभी तक किसानों की मांग पूरी नहीं हुई है। यही किसानों की मांग जो है, गेहूँ जैसे 2700 करा था वो वापस 2250 का किया है। मांगे पूरी होना चाहिए। वो नहीं, वो गलत है। गेहूँ 3,000 तो होना ही चाहिए। मैं 3 एकड़ में खेती करता हूँ। परेशानी यही आती है कि जैसे अपन गेहूँ की जो लागत है वो पूरी सही नहीं मिल पाती। लागत जो है वो महंगी है और गेहूँ कम दामों में बिकता है। सरकार से यही चाहते हैं कि कम से कम 3,000 रुपये तो होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, ये बात तो सच है।
क्योंकि जब जब सरकार ने किसान की बात नहीं मांगी, सरकार को मंजूर करनी चाहिए। आज किसान ये अगर सही एमएसपी दे दे, सही दाम दे दे, तो किसानों को कहीं भटकने नहीं पड़े। आज किसान का लड़का युवा बेरोजगार भी घूम रहा डिग्रियों लेके, उनको नौकरियां नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा। छोटे छोटे किसान बचे, एक एक दो दो चार चार एकड़ के किसान कहाँ जाएंगे? किसानों को भाव भी नहीं मिल रहा तो, और न किसान की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं तो ये कहूँ पूरे भारत के किसानों को एक हो जाना चाहिए, और सरकार को भी किसानों की बात बैठ के चर्चा करके उसका समाधान निकालना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा परेशानी है। नहीं तो जाने कहाँ दे रहे हैं? मध्य प्रदेश के तहसीलों में भी कोई सुनवाई नहीं होती है किसानों की। बेचारे धक्का मुक्की खा के आ जाते हैं, कर्मचारियों के कोई मतलब लताड़ के भगा देते हैं। सीएम हेल्पलाइन तक अभी लगाते हैं तो उसकी भी कोई सुनवाई नहीं होती है। जो वहाँ बैठे हैं कर्मचारी वो ही डरा देते हैं, अरे कि तुम गलत हो, ये गलत हो, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई मतलब कोई वो नहीं। किस तरह की परेशानियां खेती में आती है आपको बताइए। सर वही सर मेरे को एक बैंक वाले ने मतलब धक्का देके और बाहर निकाल दिया। सर जैसे मतलब लागत हर चीज़ों की बढ़ती जा रही है, खाद बीज सब महंगा हो रहा है, लेकिन फसलों के दाम उस स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं जिस स्पीड से फसल की जो मतलब फसल उगाने में जो कीमतें लग रही हैं उस हिसाब से दाम नहीं मिल पाता है। खाद महंगा हो गया है सर, खाद की बोरी में खाद का हमारा रेट वही है। पहले 50 किलो की यूरिया की बोरी आती थी, वो 45 किलो की कर दी, मगर रेट कम नहीं किया। तो सर ये तो गलत है ना, मतलब आप रेट मतलब खाद कम कर रहे हो लेकिन रेट कम नहीं कर रहे हो। मतलब उसी 266 या कुछ रुपए की पहले बोरी आती थी, अभी उतने की आती है, लेकिन वो 50 किलो नहीं आती है, 45 किलो केजी की आ रही है। सर ये गलत है। हाँ सर बिल्कुल सहमत है सर, उनकी मांगे सुनना चाहिए, पूरी मांग लीगल है, कुछ गलत नहीं है उसमें। बिल्कुल सही है साहब। खेती हो रही होती है उसमें क्या क्या परेशानी किसानों को आती है? बहुत ज़्यादा महंगाई, दवाई इतनी है, नकली में दवाइयाँ आ रही है। बेचारा किसान क्या करे, कैसे जांच करे, क्या करे? वो सारी नकली दवाइयाँ आ रही है इतनी महंगे रेट में कि जो 500 रुपए की आ रही थी वो 3-4 हज़ार रुपए प्रति, इतनी महंगाई बढ़ गई। तो आप सहमत हैं किसान की बात? बिल्कुल सहमत है सर।